हेलो दोस्तों, मैं सोनू एनजी क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं मैथ का 10 प्रकार का प्रश्न, यानी 10 प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रेलवे में, एसएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार ये प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, बिना फार्मूला, बिना पेन उठाए आप भी ऐसे प्रश्न को बना सकते हैं। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड या एग्जाम अप्रोच आपको बताना जाना है कि एग्जाम में आप कैसे उसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है जी, देखिए आज का प्रश्न, क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। एक पाइप एक टंकी को 140 घंटे में भर सकता है। टंकी के तल्ली में छेद होने के कारण, क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। क्वेश्चन है, एक पाइप एक टंकी को 140 घंटे में भर सकता है। टंकी के तल्ली में छेद होने के कारण टंकी को भरने में 160 घंटे लगते हैं। यदि टंकी पूरी तरह से भरी हो तो वह छेद टंकी को कितने देर घंटे में खाली कर सकता है। ऐसा प्रश्न आपको मिलता है, एक पाइप एक टंकी और छिद्र टंकी को खाली कर रहा हो। ठीक है जी, छेद टंकी को खाली कर रहा हो, याद रखिएगा। तो आप क्या कीजिएगा, एकदम 140 दोनों का घंटा जो है ना, जितना देर लगता है, तो क्या कीजिएगा 140 और 160 का मल्टीपल कीजिएगा और दोनों का डिफरेंस कितना का है जी, का है, तो 20 से क्या कीजिएगा डिवाइड कर दीजिएगा। डिवाइड कीजिएगा, 0 से 0 कैंसिल, 8 2 8 16, 8 बार में, और 14 8 बोलो तो 112, एक 0 आया, काम खत्म। 140 और 8 में गुना किए, 112, ये आया कितना आया जी 1120, यानी कि 1120, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आपको दिख रहा है जी? हाँ बिल्कुल आपको दिख रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एग्जाम अप्रोच, बिल्कुल एग्जाम में कैसे बनाना है उस तरीके से आपको बताएंगे। ठीक है जी, हम मानते हैं कि आप विद्वान हैं, लेकिन थोड़ा सा आपका विद्वता जो है ना, उसको साइड में रख के तब देखिएगा कि एग्जाम में कैसे बना जाता है। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है जी 14 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर भुजा दिया है 14 सेंटीमीटर तो इसका क्या होता है, डायरेक्ट फार्मूला होता है √3/4, क्या होता है जी ए स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर। यहां लिख देते हैं भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, यानी कि √3/4, और कितना दिया है जी 14 का स्क्वायर करना है, यानी कि 14 गुणे 14 ना जी, 2 बार 14 स्क्वायर मतलब 2 बार 14। इसको क्या कर रहे हैं, 2 से काटे 7, 2 से काटे, यहाँ 2 आया, 2 से फिर काट लिया 7, यानी कि 49 आया, यानी कि 49√3 क्या आया जी आंसर। 49√3 किसमें है जी, ऑप्शन सी फॉर कलकत्ता, यानी कनाडा नहीं भाई, कनाडा से विवाद चल रहा है, इसको हटाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यापारी 600 रुपये में एक घड़ी खरीदता है। इसका अंकित मूल्य क्या है जी। अंकित मूल्य इस तरह अंकित करता है कि 20% छूट देने के पश्चात 10% का लाभ प्राप्त होता है। तो घड़ी का मूल्य क्या है। एकदम बेईमान और ठगी क्या है जी, ठगी करने वाला दुकानदार है। चलिए देखते हैं इसका प्रश्न। इस प्रश्न का हल पता है कैसे होगा, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है जी, अगर मान लीजिए 600 रुपया क्या है जी, घड़ी का मूल्य है, घड़ी ना है जी, घड़ी है, घड़ी का मूल्य क्या है जी 600 रुपया। अगर 10% लाभ कमाता है तो 10% लाभ देखते आप आंसर बताइएगा कि 10% 60 रुपया होगा। तो सर क्या कीजिएगा, 10 रुपया जोड़ दिए तो क्या हुआ 660 रुपया हो गया। अब बताइए, अंकित मूल्य इस तरह से करता है कि 660 में बेचा, फिर भी अगर छूट दे रहा है 20% ना जी, तो बताइए अगर 20% छूट दे रहा है तो यह मान कितना हुआ, 20% छूट दे रहा है, यानी कि 80% का वैल्यू हो गया जी। अब निकाल दीजिए कि अंकित मूल्य क्या होगा 100%, यानी कि MP निकल जाएगा। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल कर दिए। अब देखिए 66 काट दिए 33 बार में 2 से, और 8 काट दे 4 बार में 2 से। ठीक है जी, 25 चौका 100, 25 बार में काट दिया, और 33 25 में गुना करेंगे तो क्या आएगा बाबू, बाबू नहीं, आप तो हमसे बड़े होंगे ना जी,
क्या जी 33 और 25 में गुणा करेंगे तो क्या होगा 33 25 तिहाई 75, 25 तिहाई 75, 7 82, यानी कि इतना जल्दी गुणा करना आपको भी आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ है अगला प्रश्न क्या होगा जी। अगला प्रश्न आपको दिखाई देगा, हाँ थोड़ा सा नीचे, हाँ ठीक है, नहीं अंकित मूल्य वाला फिर आ गया जी। हाँ यही क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 70% है। ठीक है जी, यानी किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या है जी, अंकित मूल्य का 70% है, तो अंकित मूल्य पर 16% छूट के पश्चात लाभ प्रतिशत होगा। भाई साहब इसको देखिए कैसे उड़ाते हैं, देखिए उड़ाएंगे कैसे। अगर मान लीजिए कि एमपी जो है, एमपी क्या है जी 100% मान लिए एमपी, कोई दिक्कत, यानी मार्केट प्राइस। अगर इस पे क्या बोल रहा है जी कि अगर सीपी जो है, सीपी क्या है, सेलिंग कॉस्ट प्राइस क्या जी उसका 70%, यानी कि एमपी के 70% है। अगर मान लीजिए कि अंकित मूल्य पे क्या जी 16% का छूट दे रहा है, यानी कि बेच कितना बढ़ा है 84%, यानी भाई साहब परसेंटेज हटाइए, अगर मार्केट प्राइस 100 रुपया है तो उसका क्रय मूल्य 70% यानी कि 70 रुपया होगा, और मान लीजिए कि 16% का छूट दे रहा है तो कितना बेचा 84 रुपये में बेचा। तो अब बताइए 84 सीपी, अब होता लाभ क्या है कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि कॉस्ट प्राइस जिस क्रय मूल्य पे क्या होता है लाभ निकाला जाता है। तो मान लीजिए कि 70 रुपये में खरीदा था, अंकित मूल्य 100 रुपया था, 84 रुपये में बेच दिया, यानी कि ये हो गया सेलिंग प्राइस एसपी। तो बताइए अंतर कितना कहा जी 14 का, 14 रुपया लाभ कमाया है किस पे जी 70 रुपया पर। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना किए, 7 दूना का 14, यानी कि 20% आ गया, यानी कि 20% इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी फॉर दिल्ली। ठीक है जी, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे क्या है जी। हाँ आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन अगला, दो धनात्मक संख्या का अनुपात 3:4 है, उनका गुणनफल 588 है, तो छोटी संख्या का क्या होगा। तो छोटी संख्या पूछ रहा है, भाई जरूरी नहीं है कि डिजिटल बोर्ड ही हो, आपको सीखना है तो कहीं से भी आप सीख सकते हैं। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ठीक है जी, इस लाइन को दोबारा रिपीट कर दें, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ठीक है जी, अगला प्रश्न देखते हैं, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनकी गुणनफल 588, छोटी संख्या बताएं। भाई साहब छोटी संख्या बताना है तो क्या होगा, देखिए बिल्कुल आसान है। अगर मान ले 3 अनुपात में है तो इसको x मान लेंगे, क्यों जी अनुपात में जब भी होता है तो मतलब क्या है, अनुपात दिया है तो यानी निश्चित संख्या नहीं है, अनुपात है, काट कूट के आया है। ठीक है जी, अगर मान लीजिए कि 4x हो गया, 2 अनुपात यही दिया है 3:4, अब तो इसका गुणनफल क्या है जी 588, ओके 588। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो 12x² आ जाएगा, अब 588 के बराबर है ना जी, तो 588 12 से काट देंगे तो कितना बन जाएगा जी 12 चौका 48, अब 12 9 टोटल से 108, यानी कि 149 बार में जाएगा, तो x स्क्वायर होगा, यहाँ स्क्वायर बराबर 49, तो x का मान क्या आ गया जी 7। और सबसे छोटी संख्या पूछा है तो छोटी संख्या यही ना है जी 3x में 7 से गुना होगा 21 आ जाएगा, यानी कि 21 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए फॉर अमेरिका। ठीक है जी, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, हाँ अब दिखाई दे रहा है। बी 60,000 रुपए की पूंजी निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ करता है, 5 माह के पश्चात डी 75,000 रुपए निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो जाता है, वर्ष के अंत में यह किस अनुपात में लाभ बांटेंगे। देखिए भाई साहब वर्ष में 12 माह होता है, सबको पता है, व्हाट्स अ जोक, 12 माह होता है सबको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो देखिए अगर 60,000 रुपया लेकर बी किसी काम को, ये बी है, ये है बी, कितना माह, एक
यानी कि साल के अंत में जाएगा तो 12 माह लेगा। ठीक है जी, हम आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं 12 माह। ठीक है जी, उसी के अनुपात लेना तो अनुपात यही कर देंगे। 75,000 रुपया लेकर 5 माह बाद आ रहा है तो 5 माह निकाल देंगे तो क्या हुआ, 7 माह बचा जी। 7 माह रेशियो, माह से माह कट जाएगा, कोई रेशियो लेना है तो कुछ नहीं लिखना है। ये क्या है, डी। अब देखिए 0 से 0 3 कैंसिल हो गया, 0, कोई दिक्कत जी। अब देखिए 15 चौका 60, 15 पचे 75। अब आ गया 4 और 12 48 हो गया, गुना कर देंगे रेशियो में। अब देखिए 5 और 7 35, क्या हुआ जी 48 रेशियो 35 आंसर आया, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या है जी, बी। भाई साहब पढ़ने का जुनून होना चाहिए बस। अगला क्वेश्चन देखिए, और धांसू है, क्या है जी प्रश्न अगला। अगला प्रश्न आपको दिख रहा है जी, हाँ अब दिखेगा। n संख्याओं का औसत 16 है, यदि एक संख्या 10 को हटा दिया जाए, एक संख्या 10 को हटा दिया जाए तो औसत 17 हो जाता है, तो n का मान क्या है। देखिए इसको बिना मतलब पेन लगाए आप सोच सकते हैं कि मान लीजिए कि संख्या n था, आपको बताने के लिए पेन लगा रहे हैं, नहीं तो पेन लगाने की ऑप्शन इन माइंड आप कर सकते हैं विद इन सेकेंड। 16 है तो बताइए अगर एक संख्या 10 जाता है, भाई साहब 10 गया है, 10 अगर जाता है तो बताइए अगर 16 लेके जाता तो कुछ ले दे के नहीं जाता, यानी छोड़ के भी नहीं जाता और लेके भी नहीं जाता। लेकिन यह क्या किया कि 6 को छोड़ गया है। अगर 6 को छोड़ गया है तब जाके 17 हो गया है। 17 हुआ है यानी एक बढ़ा है, एक बढ़ा है यानी कि मान लीजिए एक बढ़ाने के लिए एक व्यक्ति पे एक बढ़ा है, एक व्यक्ति पे एक, यानी कि 16 से 17 होना, एक व्यक्ति पर 1-1 रुपया बढ़ गया है। तो बताइए 6 रुपया तो 6 रुपया छोड़ के गया है, ठीक है जी, और एक एक व्यक्ति पे 1 रुपया बढ़ गया, यानी यहाँ आते आते 17 हुआ तो व्यक्ति की संख्या 6 होना चाहिए। जब 6 रुपया छोड़ा है और 17 हुआ है, अगर वही बोलता कि 10 संख्या तो निकल गया, तो अगर रेशियो 18 हो जाता तो 2-2 रुपया बटा तो 3 आदमी होता। यहाँ तो क्या है 6, यानी कि 1 रुपया बढ़ा है, तो यानी कि यहाँ तक 6 आदमी होगा, लेकिन यहाँ एक आदमी छोड़ के गया है तो यानी इसमें भी 1 बढ़ जाएगा, यानी कि संख्या वह 7 होगा। n पहले 7 था, 1 छोड़ के गया तो 6 बचा, ठीक है जी, इसलिए रेशियो में 1-1 बढ़ गया। तो क्या हुआ जी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 7 होगा इसका आंसर। आपको समझ में आया तो लिखिए कि सर समझ में आ गया, तो मेरा मनोबल और हाई होगा और ही बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट आपको लाएंगे, ठीक है जी, आपके लिए। तो और एक बात बताते हैं कि इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा आप, अच्छा लगे तो, अच्छा तो लग ही रहा है भाई तभी ना सुन रहे हैं, अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और इसको थोड़ा सा दबा दीजिएगा, दबाने का कोई शुल्क नहीं है, लाइक, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। भाई साहब सोचिए कि आपके लिए बढ़िया बढ़िया बिना विदाउट पेन बनाना सिखाना और ऐसा क्वेश्चन का कलेक्शन आपके लिए लाना बहुत ही टफ काम है। मेहनत करता हूं, इसलिए आपसे गुजारिश करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी दबा के कर दीजिएगा, ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न और ही बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बार पूछता है। देखिए क्वेश्चन है, हाँ ऑप्शन भी दिखना चाहिए ना जी, आपको ऑप्शन देखना है ना जी, तो ऑप्शन देखना, तो देखिए अब 1 रुपये में 5 वस्तु बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, यदि वह 1 रुपये में 3 वस्तु बेचे तो लाभ प्रतिशत बताएं। तो भाई साहब एक बात बताइए, 1 रुपया में अगर 5 वस्तु बेच रहा है तो 20% की हानि हो रही है। अगर मान लीजिए कि 1 रुपया में 5 वस्तु बेच रहा है तो दुकानदार का एक नियम होता है, क्या होता है जी, अगर मान लीजिए कि रुपया उतना ही रहे, अगर सामान कम दे, मान लीजिए 1 रुपया में 1 किलो दे रहा है, कोई क्या है जी 1 किलो में 1000 ग्राम दे रहा है, और 1 ही रुपया मान लीजिए, मानने के बाद 1 रुपया में 1 किलो मिलेगा नहीं, कुछ भी नहीं, नमक भी 1 रुपया में 20 रुपया में 1 किलो मिलता है, क्या है जी 1 रुपया में अगर 800 ग्राम देता तो उसे लाभ कुछ ना कुछ होता जी, यानी जितना कम देगा उतना ही लाभ प्रॉफिट
मतलब लाभ क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो अब बताइए 1 रुपया आप 5 को बेच रहा है, तो बताइए 20% का हानि हो रहा है, तो पहले हानि और लाभ को काउंट कर लेते हैं। क्या जी, 20% का हानि हो रहा है तो यह मान 80% का होगा, यानी कि 80%। तो हाँ 80% का होगा, सॉरी यह क्या होगा जी, 100% का मूल्य होगा। क्या हुआ जी, 100% का मूल्य। तो यह क्या हुआ जी, 80% का मूल्य निकालना है, यानी कि कम आए, कम कम रुपया, 1 रुपया में कम बेचेगा, जितना कम संख्या में बेचेगा तो क्या होगा जी, प्रॉफिट ज्यादा होगा। यहाँ देखिए 20 25 100, 20 बार में गया, और 20 चौका 80, 4, यानी कि 1 रुपया में 4 वस्तु बेचेगा तो ना लाभ होगा ना हानि होगा। ठीक है जी, यह मतलब ये आ गया सीपी, यह है सीपी, कॉस्ट प्राइस। अब बोल रहा है कि 1 रुपया में 3 वस्तु बेचे तो सॉरी ये सीपी नहीं हुआ, यह क्या हुआ जी, इसका मूल्य आ गया कि ना लाभ होगा ना हानि। तो 1 रुपया में 3 वस्तु बेचे तो अब देखिएगा इसको क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस गुना कर देंगे तो यहाँ आएगा सीपी, यहाँ आएगा एसपी। ठीक है जी, देखिए सीपी क्या हुआ 3 रुपया, और एसपी क्रॉस गुना करने पर 4 आ गया, यानी कि 3 रुपया में खरीदा, 4 रुपया में बेच दिया, यानी कि 1 का लाभ हुआ 3 पे। 1/3 होता है क्या जी, 33 सही 1/3, यानी कि 33.33। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए जी, यानी कि ऑप्शन डी सही हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए आपको एक साथ में 2 प्रश्न दिखेंगे। क्वेश्चन है 25/5 - 2 × 4 + 10 का मान है। बिल्कुल आसान प्रश्न है। देखिए इसको बोर्ड मास के नियम पे बनाया जाता है। ठीक है जी, सबसे पहले भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़ घटाव कीजिए। ठीक है जी, क्या होता है तो 25/5, ठीक है जी, दिया है -2 × 4 + 10, यही दिया है। तो इसको सबसे पहले भाग करेंगे तो 5 आएगा, -2, अगर 2 से गुणा कर दिए 4 से तो क्या हुआ 8, अब प्लस में 10। कोई दिक्कत जी। अब देखिए 5 और 10 15, 15 में से 8 गया 7, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है बहुत ही बढ़िया। सबसे पहले इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, उसके बाद हमें देखिएगा कि हम कैसे बना रहे हैं। ठीक है जी, हम गलत हैं, हम मानते हैं, लेकिन हम आपको भी जानते हैं। किसका डायलॉग है जी, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हम गलत हैं, हम मानते हैं, लेकिन हम आपको भी जानते हैं। यह डायलॉग किसका है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप उनसे हिंट दे देता हूँ आपको कि आप उनसे बहुत ही अच्छी तरह से परिचित हैं और जानते भी होंगे। बच्चा बच्चा जब भी जानता है उनका नाम। ठीक है, कौन सा सर का डायलॉग है। क्वेश्चन है यदि 439 गुणा 441 गुणे 443 को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो शेषफल आएगा, देखिए 400 क्या है जी, 439 गुणे में है 444, सॉरी 41 गुणे 400 क्या है जी 43 को 6 से भाग करना है, 6 से भाग, तो शेषफल क्या आएगा। देखिए अगर इसे साक्षक 42 19 आया 36 18 1 आएगा, क्या आएगा जी, यहाँ शेषफल 1 आएगा। यहाँ देखिए साक्षक 42 2 बचा 36 18, यहाँ 3 आया गुणा में हुआ। यहाँ देखिए यहाँ क्या आएगा, अगर मान लीजिए कि यहाँ 3 आया तो यहाँ 4 आएगा कि 5 आएगा जी, 5 आएगा। साक्षक 42 2 बचा और आ गया 23, यानी कि 8 3 24, सॉरी 36 18 5 23, 5 आएगा। अब देखिए अब इन तीनों को गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 5 3 15, तो 15/6, यानी कि 6 दूना का 12, यहाँ शेषफल 3 आया, यानी कि शेषफल 3। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए जी, बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। 10 टाइप था, 200 अपने आप में खूब है। ठीक है, इसलिए भाई साहब मेहनत दिख रहा है आपको, मेहनत बिना पेन लगाए आप भी बना सकते हैं। अगर 10-20 वीडियो फॉलो कर देते हैं ना मुझे ना एग्जाम से पहले, तो आपको भी ऐसा करने आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, एग्जाम अप्रोच मेथड आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है जी, तो ऐसे प्रश्नों को देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा,
वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है जी, एक छोटे से ब्रेक के बाद साथ। जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।